का फल। एक गांव में बूढ़ी औरत रहती थी। उसने बहुत अच्छा कर्म किया था। एक दिन तबीयत खराब होने के चलते उसकी मृत्यु हो गई। बूढ़ी औरत यमराज से पूछा, आप मुझे स्वर्ग में ले जाएंगे या नरक में? यमराज मुस्कुराते हुए बोले, दोनों में कहीं नहीं। तुमने इस जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए हैं, इसलिए मैं तुम्हें सीधे ईश्वर के धाम ले जा रहा हूँ। बूढ़ी औरत खुश हो गई और बोली, धन्यवाद, पर मेरी आपसे एक विनती है। मैंने यहाँ धरती पर सबसे स्वर्ग नरक के बारे में बहुत सुना है। मैं एक बार इन दोनों जगहों को देखना चाहती हूँ। यमराज बोले, तुम्हारे कर्म अच्छे हैं, इसलिए मैं तुम्हारी यह इच्छा पूरी करता हूँ। चलो हम स्वर्ग और नरक के रास्ते से होते हुए ईश्वर के धाम चलेंगे। दोनों चल पड़े। सबसे पहले नरक आया। नरक में बूढ़ी औरत ने जोर जोर से लोगों के रोने की आवाज़ सुनी। नरक में सभी लोग दुबले पतले और बीमार दिखाई दे रहे थे। महिला ने एक आदमी से पूछा, यहाँ पर आप सब लोगों की ऐसी हालत क्यों है? आदमी बोला, तो और कैसी हालत होगी? मरने के बाद जब से यहाँ आए हैं हमने एक भी दिन खाना नहीं खाया। भूख से हमारी आत्माएं तड़प रही है। बूढ़ी औरत की नज़र एक विशाल पतीले पर पड़ी, जो कि लोगों के कद से करीब 400 फुट ऊंचा होगा। उस पतीले के ऊपर एक विशाल चम्मच लटका हुआ था। उस पतीले में बहुत ही शानदार खुशबू आ रही थी। बूढ़ी औरत ने उस आदमी से पूछा, इस पतीले में क्या है? आदमी मायूस होकर बोला, यह पतीला बहुत ही स्वादिष्ट खीर से हर समय भरा रहता है। बूढ़ी औरत ने हैरानी से पूछा, इसमें खीर है? तो आप लोग तो पेट भर के खीर खाते होंगे, क्यों नहीं? भूख से क्यों तड़प रहे हैं? आदमी रो रो कर बोलने लगा, कैसे खाएं? ये पतीला 400 फीट ऊंचा है। इसमें से कोई भी उस पतीलों तक नहीं पहुंच पाता। बूढ़ी औरत को उन सब पर तरस आया। सोचने लगी, बेचारे खीर का पतीला होते हुए भी भूख से बेहाल हैं। शायद ईश्वर ने इन्हें यही दंड दिया होगा। यमराज बूढ़ी औरत से बोले, चलो हमें देर हो रही है। दोनों चल पड़े। कुछ दूर चलने के पर स्वर्ग आया। वहाँ पर बूढ़ी औरत को सबकी हंसने खिलखिलाने की आवाज़ सुनाई दी। सब लोग बहुत खुश दिखाई दे रहे थे। उनको खुश देखकर बूढ़ी औरत भी बहुत खुश हो गई। पर वहाँ स्वर्ग में बूढ़ी औरत की नज़र वैसे ही 400 फुट ऊंचे पतीले पर पड़ी जैसा नरक में था। उसके ऊपर भी वैसा ही चम्मच लटका हुआ था। बूढ़ी औरत ने वहाँ लोगों से पूछा, इस पतीले में क्या है? स्वर्ग के लोग बोले, इसमें बहुत स्वादिष्ट खीर है। बूढ़ी औरत हैरान हो गई। उनसे बोली, पर ये पतीला तो 400 फीट ऊंचा है। आप लोग तो इस तक पहुंच नहीं पाते होंगे। उस हिसाब से तो आप लोगों को खाना मिलता ही नहीं होगा। आप लोग भूख से बेहाल होंगे। पर मुझे तो आप सभी इतने खुश लग रहे हो, ऐसे कैसे? लोग बोले, हम तो सभी लोग इस पतीले में से पेट भर के खीर खाते हैं। महिला बोली, पर कैसे? पतीला तो बहुत ऊंचा रखा हुआ है। लोग बोले, तो क्या हो गया? पतीला ऊंचा है तो यहाँ पर कितने सारे पेड़ हैं। ईश्वर ने ये पेड़ पौधे, नदी, झरने हम मनुष्यों के उपयोग के लिए ही तो बनाए हैं। इनमें
इन पेड़ों की लकड़ी ली, उसको काटा, फिर लकड़ियों के टुकड़ों को जोड़ के विशाल सीढ़ी का निर्माण किया। उस लकड़ी की सीढ़ी के सहारे हम पतीले तक पहुंचते हैं और सब मिलकर खीर का आनंद लेते हैं। बूढ़ी औरत यमराज की तरफ देखने लगी। यमराज मुस्कुराए और बोले, ईश्वर ने स्वर्ग और नरक मनुष्यों को हाथे में ही सौंपा है। चाहे तो अपने लिए नरक बना ले, चाहे तो अपने लिए स्वर्ग। ईश्वर ने सबको एक समान हालातों में डाला है। उसके लिए सबको सभी बच्चे एक समान हैं। वो किसी से भेदभाव नहीं करते। यहाँ नरक में भी पेड़ पौधे सब थे, पर वो लोग खुद ही आलसी हैं। उन्हें खीर हाथ में चाहिए। वो कोई कर्म नहीं करना चाहते हैं, कोई मेहनत नहीं करना चाहता है, इसलिए सब भूख से बेहाल है। यही तो ईश्वर की बनाई इस दुनिया का नियम है। जो कर्म करेगा, मेहनत करेगा, उसी को मीठा फल खाने को मिलेगा। अर्थात स्वर्ग एवं नरक आपके हाथ में ही है। मेहनत करें, अच्छे कर्म करें और अपने जीवन को स्वर्ग बनाएं। ये कहानी कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा।